मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट आईसीआई की साइड से आ चुकी है। हाय गाइस, माय सेल्फ शिविक गुप्ता और 6 अप्रैल को आईसीआई की तरफ से सीए फाइनल लेवल पे मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी बड़ी अनाउंसमेंट दी है कि जो पहले अभी तक आपके जैन मई और सितंबर में एग्जाम होते थे अब वो नहीं होंगे। अब आपके वापस मई और नवंबर वाले एग्जाम होंगे। इट मींस वापस वो ट्वाइस अटेम्प्ट पे आ चुके हैं इन अ ईयर। पहले थ्राइस पे गए थे, लास्ट ईयर ही तो गए थे, एक साल भी नहीं हुआ, पूरे पूरे हमारे 3-4 अटेम्प्ट भी नहीं हुए वो थ्राइस इन अ ईयर वाले। बट उससे पहले ही आईसीआई वापस ट्वाइस इन ईयर पे आ चुका। मई और नवंबर में अटेम्प्ट होगा, ना ही आपका सितंबर ना ही जैन के अंदर अटेम्प्ट होगा। और ये आपकी जो अमेंडमेंट है कब से एप्लीकेबल हो रही है? सितंबर 26 आपका नहीं होगा, जैन 26 आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपका नवंबर 26 होगा। अब देखो, ये तो बेसिक अमेंडमेंट थी, बट दिक्कत काफी सारी आएगी इस चीज से। अभी तक आईसीआई ने पता नहीं हिट एंड एरर मेथड लगा रहा है, क्या लगा रहा है समझ नहीं आ रहा। अचानक से थ्राइस करता है फिर वापस ट्वाइस पर जाता है, बट ठीक है, आईसीआई ने किया और मेरे हिसाब से काफी बेटर डिसीजन है। जो आईसीआई ने थ्राइस पे लेके गया था ना वो गलत था, पहले ही गलत था, बट अब ट्वाइस पे आ गया, ये बेटर डिसीजन है। क्योंकि आप खुद एनालाइज करोगे, सीए फाइनल का कोर्स इतना छोटा नहीं है जो आप 2 या 3 मंथ के अंदर रिवाइज कर सको। हाँ, कुछ पोर्शन ऑफ स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं अब इशू क्रिएट होगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, सर मेरी तैयारी पूरी है बट मैं एग्जाम लिखने गया, एग्जाम में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं वो अटेम्प्ट सही से नहीं लिख पाया, तो उसके लिए बेनिफिट होता था कि नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर ही वापस अटेम्प्ट आने वाला है, तो वहां पे वो अच्छे से कर सकता था। बट मेजर स्टूडेंट के लिए एक ये लूप था, क्योंकि आप 2 मंथ के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप वापस प्रिपेयर करोगे 2 मंथ के अंदर, फिर वापस नहीं होगा, फिर वापस लूप में फंसते जाओगे, फेल होते जाओगे। बट ये बेटर डिसीजन आईसीआई का सीए फाइनल लेवल पे कि वापस 2 अटेम्प्ट पे लेके आना। बट गलती क्या है आईसीआई की? गलती ये है कि अचानक से एक तो 6 अप्रैल को बता रहे और डायरेक्ट सितंबर 26 को तुमने हटा दिया, ये सबसे गलत किया है। क्योंकि आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ देना चाहिए था, एटलीस्ट आपको सितंबर 26 और जैन 26 कराना था। जैन 26 कराने के बाद आप जैन 27 और मई 27 के बाद आप नवंबर 27 पे आते। क्योंकि अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने सोचा होगा कि सर मैं मई 26 नहीं देता, मैं सितंबर 26 दूंगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। अब उसने तो स्किप कर दिया मई 26, अब आपने सितंबर 26 हटा दिया, अब डायरेक्ट नवंबर 26 में जाएगा बच्चा, तो उसके तो 2 मंथ या 3 मंथ वेस्ट हो सकते हैं ना। इसीलिए इतनी जल्दी अनाउंसमेंट दी है, बट एटलीस्ट आपको ये अनाउंसमेंट या तो 2 मंथ पहले बतानी चाहिए थे, एग्जाम फॉर्म पहले, या फिर एग्जाम फॉर्म वापस ओपन करो मई 26 में जो अब देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आईसीआई को, ये गड़बड़ की है आईसीआई ने। बट अब मैं चाहता हूं आईसीआई जस्ट एक और अच्छा सा डिसीजन ले लो और आईबीएस को भी हटा दो, आईबीएस को भी हटा दो। और इसके रिगार्डिंग है ना, मेरा सजेशन क्या है, आप लो को ले आओ। क्योंकि लो इंपोर्टेंट, आप सीए फाइनल लेवल पर आप सोच रहे हैं नहीं सर लो सीए के अंदर क्या काम आएगी, सीए के अंदर बहुत काम आती है। आप कभी किसी कंपनी से डील करोगे तो उससे सीए से डील करोगे तो आपको लो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर लो के बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिक्कत होती है। सर हमारे एसपीएम के अंदर है ना, एसपीएम को आपको पता है, मुझे भी पता है कौन कैसे पढ़ के जाता है, एसपीएम को कैसे क्लियर करता है। इसलिए आईबीएस को हटा दो, बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, और लो को ले आओ। अब चाहे लो आप ओपन बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ओपन बुक करो, क्लोज बुक करो, कुछ भी करो, बट आप आईबीएस को और हटा दो, फिर आपके बेटर डिसीजन हो जाएगा। मुझे लगता था 3 अटेम्प्ट पहले ही बेकार डिसीजन था, क्योंकि सीए फाइनल लेवल पे करना बेकार है। फाउंडेशन इंटरमीडिएट समझ में आता है, फाइनल लेवल पे नहीं समझ में आता। आईसीआई ने उस डिसीजन को रिवर्स किया, काफी बेटर चीज है। थोड़ा पहले डिसीजन लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 2 मंथ का डिले होगा, जो सितंबर में सोच रहे थे उसके लिए 2 मंथ का डिले होगा, वो अब नवंबर में अटेम्प्ट देगा। कोई नहीं, अब आपको प्रिपरेशन इसी के हिसाब से करनी है, नवंबर 26 के हिसाब से। क्यों? और मई 26 में जो सीरियस नहीं ले रहे थे अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपके लिए सितंबर 26 अटेम्प्ट नहीं है, अब आपके लिए डायरेक्ट नवंबर 26 अटेम्प्ट है। तो इतना डिले आप कर पा नहीं पाओगे, इसलिए अभी आपके पास अराउंड मान के चलो 25 to 27 डे, अच्छे से पढ़ो और मई 26 के अंदर निकालो। ऑडिट रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी ऑडिट से रिलेटेड मैं डाल चुका हूं, और काफी कंटेंट आपको चाहिए वो आता रहेगा चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इस चैनल को और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइस।